जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी माँ का पहला स्वरूप। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। बड़ा ही महत्व होता है। माता दुर्गा की पूजा करने से हमारे जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पहले दिन माता की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता वृषभ पर आरूढ़ तेजस्वी स्वरूप सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, लेकिन उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। वह भगवान शिव को छोड़ करके सभी को मानता था। सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, तो वो भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में माँ जाना उचित नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, बिना निमंत्रण, अगर कोई निमंत्रण देता है तब तो जाना ठीक है, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना अपमानजनित होता है। वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपको सहन नहीं होगा। इसलिए हमेशा चाहे पिता का ही घर क्यों ना हो, कभी भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। 2 त्योहार, 2 पर्व ऐसे होते हैं, रक्षाबंधन और भाई दूज, जिस पर बहन बिना बुलाए भाई के और पिता के यहाँ जा सकती है। बाकी चाहे कितने भी बड़े अनुष्ठान क्यों ना हो, जाना नहीं चाहिए। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि भगवान शिव सब कुछ जानते थे क्या होने वाला है। उन्होंने माता सती को बहुत मना किया, लेकिन माता सती ने कहा कि हे प्रभु, वह मेरे पिता हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, आपसी संबंधों में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन पिता कभी भी पुत्री के लिए कठोर नहीं होते। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरा वहाँ पर कभी अपमान नहीं होगा। भगवान शिव तो जानते थे। माता पार्वती को अनेकों प्रकार से मनाया, लेकिन नहीं मानी। अंत में भगवान शिव ने जाने की आज्ञा दे दी, उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब यज्ञ पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे माता सती को बहुत दुख हुआ। जब माता सती वहाँ पहुँची तो सिर्फ माता ने, उनकी माँ ने, माता सती की माँ ने, दक्ष की पत्नी ने खाली उनको स्नेह से देखा। बाकी दक्ष ने और माता सती की बहनों ने, सभी ने व्यंग पूर्वक वचन कहे, जिसे सुनकर के माता पार्वती को क्रोध भी आया। भगवान शिव की बातें याद आ गईं और उनको बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकीं और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। जब देखा कि सभी लोग तरह तरह के उपास कर रहे हैं, माता सती ने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन जब बारी भगवान शिव की आई तो भगवान शिव के अपमान को वो सह ना सकीं और उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को वहाँ पर जला लिया।
इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति बहुत ही अनंत है, लेकिन इतना सरल नहीं था। जब माता सती बड़ी हुई तो इनके तेज को देख करके इनके जो पिता थे उनको इनके शादी की चिंता होने लगी, विवाह की चिंता होने लगी। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए और उन्होंने भगवान नारायण को उचित वर बताया और कहा कि हे पर्वतराज, आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करिए। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव को चाहती थी, क्योंकि भगवान शिव के लिए संकेत दिए थे नारद जी ने। माता पार्वती का हाथ देख करके उसी प्रकार के संकेत दिए कि इनका पति ऐसा होगा। यह देख करके हिमवान तो डर गए, लेकिन माता पार्वती ने मन में ठाना कि ऐसा पति मेरा हो सकता है सिर्फ भगवान शिव। ऐसा मन में सोचकर जब हिमालय ने भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए मन बनाया, माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। वहाँ पर माता पार्वती ने महाघनघोर तपस्या की और वही जो रूप था उनका वह शैलपुत्री कहलाया। बड़ा तेजस्वी स्वरूप है माता का। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दिन सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप सूर्य देव को अर्घ दें। फिर आप भगवान शिव की पूजा करें। एक चौकी लगाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, उस पर माता की मूर्ति स्थापित करें, माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। फिर खेत्री बीजें, कलश की स्थापना करें, कलश के मुख पर मूली बांधें, कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और साथ ही पीली कौड़ी, अक्षत, पुष्प, द्रवादल ये चीज़ें डालें। माता के सामने प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे माता अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूरी करती हैं। कैसी भी परेशानी हो, कैसे भी कष्ट हों, कैसे भी दुख हों, माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस प्रकार से माता दुर्गा की पूजा करें। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो यह माता का प्रथम रूप था, माता का शैलपुत्री स्वरूप। माता को आप प्रणाम करें, माता को प्रसाद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और वह प्रसाद के रूप में आप जरूर खाएं। माता आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। माता को सफ़ेद व्यंजन भी यदि प्रिय हैं तो आप समर्पित करें। साथ ही केले का प्रसाद भी समर्पित करें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय माता दी।